नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल मुम्तहिना इसका चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले आपसे अर्ज़ करना चाहूँगी कि खुदारा इस वीडियो को देखें, समझें और समझकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक खुदा को इस वीडियो से नफ़ा हासिल हो और वो अपनी गलतियाँ दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ सके। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुम्तहिनति मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीन मअह इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुरआउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ अबदन हत्ता तु'मिनू बिल्लाहि वहदहू इल्ला क़ौला इब्राहीम लिअबीहि लअस्तग़फ़िरन्न लक वमा अमलिकु लक मिनल्लाहि मिन शै' रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। इस आयत में क़द कानत लकुम क़ाफ का मखरज क्या है? हलक का आखिरी हिस्सा जो कव्वे के पास है ऊपर तालु में लगाने से क़ाफ निकलता है। कव्वा हलक में लटकी हुई खाल को कहते हैं। तो हलक के आखिरी हिस्से को वो आखिरी हिस्सा बता दिया कि वो आखिरी हिस्सा कहाँ है, कव्वे के पास है। उस आखिरी हिस्से को ऊपर तालु यानी हलक में जब आप लगाएंगी तो क्या निकलेगा? क़ाफ निकलता है। तो क़ाफ की जगह काफ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। मखारिज का ख्याल रख कर पढ़े और मखारिज की मुकम्मल तफसील नौरानी कायदे की पहली तख्ती में मैं बता चुकी हूँ। तफसील जानने के लिए आप नौरानी कायदे की पहली तख्ती देख सकते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे। क़द दाल हुरूफ़े कलकला में से है, कलकला करेंगे। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन। उस्वतुन की तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़े हल्की में से हा आ गया है, इससे तनवीन पर गुन्ना नहीं करेंगे और जल्दी से पढ़ जाएंगे। उस्वतुन हसनतुन इस तनवीन पर गुन्ना करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से कोई लफ्ज़ भी नहीं है, इसलिए इस तनवीन पर गुन्ना करेंगे और ऐसे कहेंगे हसनतुन फ़ी इब्राहीम। फ़ी में कौन सी मद है? हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है तो इस मद का नाम होगा मद्दे मुनफ़सिल और मद्दे जायज़। और इस मद को हम 3 अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ऐसे कहेंगे फ़ी इब्राहीम। बा हुरूफ़ कलकला में से है, कलकला करेंगे यानी हर्फ को
हिलाकर पढ़ेंगे। इब्राहीमा, रा के ऊपर खड़ी ज़बर है इसलिए रा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे, और खड़ी ज़बर होने की वजह से एक अलिफ की मिकदार खींच कर भी पढ़ेंगे। इब्राहीमा वल्लज़ीना मअह। जीम वक्फ़े जायज़ की अलामत है, जैसा कि मैं बारहा अपनी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि इन अलामात का ख़याल रख कर पढ़ें, क्योंकि कुरान पाक की तिलावत के वक्त आप अल्लाह ताला से गुफ्तगू करती हैं, कलाम करती हैं, तो कलाम करने के गुफ्तगू के कुछ आदाब हुआ करते हैं, तो उन आदाब का ख़याल रखते हुए गुफ्तगू करेंगी तो आपकी बात अल्लाह तक जल्दी पहुंच जाएगी। तो जीम वक्फ़े जायज़ की अलामत है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ठहर जाना बेहतर है, और ना ठहरो तो भी जायज़ है। तो हम यहाँ पर ठहर जाएंगे, और जब हम वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ का कायदा ये है कि आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे। ऐसे कहेंगे वल्लज़ीना मअह इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना। अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ मद्दा, इसलिए एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे, और नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, गुन्ना करेंगे। इन्ना बुरआउ, बुरआउ में कौन सी मद है? हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, तो इस मद का नाम मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब होगा, और इस मद को हम 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। और दूसरी बात, बुरआउ इसे खींच कर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमज़ा के ऊपर पेश है और ज़बर ज़ेर पेश को खींच कर नहीं पढ़ते हैं। तो गलत तरीका ये है, बुरआउ मिनकुम, ये अलिफ लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, तो ऊ को खींच कर पढ़ना गलत होगा, और सही है बुरआउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि। लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाला लफ्ज़ नून है, जिसके नीचे ज़ेर आ गया, और कायदा है कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ते हैं। बारीक करने का तरीका क्या, आपके होंठ फैल जाए, ऐसे कहेंगे मिन दूनिल्लाहि। दूनिल्लाहि में इसके बाद ज़ा की अलामत है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना ठहरना बेहतर है, तो हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे। दूनिल्लाहि कफ़रना बिकुम। अगला लफ्ज़ है वबदा बैनना। वबदा बैनना कहना गलत है, और सही है वबदा। इसको पढ़ेंगे खींच कर, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ मद्दा, और अलिफ मद्दा को खींच कर एक अलिफ की मिकदार पढ़ते हैं। ऐसे होगा वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ। इसमें कौन सी मद है? हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में आ गया, तो इस मद का नाम होगा मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब, और इस मद को हम 4 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ऐसे पढ़ेंगे वल बग़ज़ाउ अबदन। अबदन पर गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा आइन हा गैन ख, उनमें से हा आ गया है, और कायदा है कि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो उस तनवीन पर गुन्ना नहीं करते, बल्कि जल्दी से पढ़ जाते हैं। ऐसे कहेंगे अबदन हत्ता तुमिनू बिल्लाहि वहदहू। वहदहू पर कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, वहदहू एक लफ्ज़ है और इल्ला दूसरा लफ्ज़ है, तो हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, इस वजह से इस मद का नाम होगा मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। इस मद को 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, और हा के ऊपर उल्टा पेश है, और उल्टा पेश को 1 अलिफ की मिकदार खींचते हैं, तो कुल 4 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे वहदहू इल्ला कौला इब्राहीम लिअबीही लाअस्तग़फिरन्ना। अक्सर हजरात ला अस्तग़फिरन्ना कह जाते हैं, जो कि गलत है। ये ला को खींच कर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लाम के बाद हमज़ा के ऊपर भी ज़बर है, और ज़बर ज़ेर पेश को खींच कर नहीं पढ़ते हैं। ऐसे कहेंगे लाअस्तग़फिरन्ना। नून मुशद्दद पर गुन्ना होता है, गुन्ना करेंगे।
लअस्तगफिरन्न लक वमा अमलिकु। वमा में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। तो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, इस वजह से इस मद का नाम होगा मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। और इस मद को 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे और ऐसे कहेंगे वमा अमलिकु लका मिनल्लाहि। मिनल्लाहि में लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ गया है, तो लफ्ज़ अल्लाह पूरी यानी मोटा होगा। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए, ऐसे कहेंगे मिनल्लाहि मिन शै। आखिर आयत रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। आज के लिए इतना ही सबक। सही और आसान तजवीज़ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।